हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार नीट के एग्जाम में एज वेल एज आपके जो बोर्ड एग्जाम में है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। और ना कि केवल बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किस तरह से बना होता है। और इस बात की गारंटी है बच्चों कि अगर आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो इससे रिलेटेड चाहे कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किस तरह से बना होता है। यहाँ बोर्ड पर मैंने दोनों डायग्राम बना दिए हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएं। ये इसका मैंने फ्रंट व्यू बना रखा है और यहाँ पर इसका मैंने ये साइड व्यू बनाया हुआ है ताकि एग्जाम में चाहे ये वाला व्यू आ जाए और चाहे साइड व्यू आ जाए आप कंफ्यूज ना हो और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे बना होता है बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने में जनरली पेयर ऑफ स्क्रॉटल सैक, ये जो मैंने थैले के जैसे स्ट्रक्चर बनाई है इसको हम स्क्रॉटल सैक बोलते हैं, तो पेयर ऑफ स्क्रॉटल सैक इन्वॉल्व होते हैं। और इस पेयर ऑफ स्क्रॉटल सैक के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है, तो मींस पेयर ऑफ टेस्टिस इन्वॉल्व होती हैं। टेस्टिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है इसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं, तो पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने में। इसके बाद क्या होता है, एपिडिडाइमिस से ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर जो अराइज होती है इसको हम वास डिफरेंस बोलते हैं, तो पेयर ऑफ वास डिफरेंस इसमें प्रेजेंट होता है। फिर ये वास डिफरेंस जो है वो किससे जाकर जुड़ जाता है, एक सेमिनल वेसाइकल जो कि एक एक्सेसरी ग्लैंड होती है, तो इस सेमिनल वेसाइकल से जाकर जुड़ जाता है, तो इसमें पेयर ऑफ सेमिनल वेसाइकल प्रेजेंट होती है। और सेमिनल वेसाइकल के बाद जो डक्ट प्रेजेंट होती है, ये वाली जो डक्ट है जो किस में आकर ओपन हो रही है, यूरिथ्रा में आकर ओपन हो रही है, इसको हम इजुकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, तो इसमें पेयर ऑफ इजुकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट होती है। और ये इजुकुलेटरी डक्ट जो है वो किस में ओपन हो रही है, यूरिथ्रा में ओपन हो रही है, तो एक सिंगल यूरिथ्रा इसमें प्रेजेंट होता है जो कि कहाँ से अराइज होता है, यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर कौन सी जगह है जहाँ पर यूरिन आकर इकट्ठा होता है, तो एक सिंगल यूरिथ्रा इसको बनाता है, मीन्स इसको बनाने में एक सिंगल यूरिथ्रा इन्वॉल्व होता है। और इसमें एक क्या प्रेजेंट होता है, एक सिंगल पेनिस प्रेजेंट होता है। पेनिस जो होता है वो एक एक्सटर्नल इंट्रोमीटेंट ऑर्गन होता है जिसकी हेल्प से कॉपुलेट करा जाता है। मेल और फीमेल जो है वो मेटिंग करते हैं, सेक्स करते हैं, तो उस ऑर्गन को हम पेनिस बोलते हैं, तो इसको बनाने में एक सिंगल पेनिस इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने में 3 एक्सेसरी ग्लैंड भी इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें से एक ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें पेयर ऑफ सेमिनल वेसाइकल प्रेजेंट होती है, ये फर्स्ट ग्लैंड है। दूसरी जो इसमें ग्लैंड इन्वॉल्व होती है वो एक सिंगल ग्लैंड होती है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, जो जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे की साइड में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसमें क्या होती है, एक थर्ड पेयर ऑफ ग्लैंड होता है जिसको हम काउपर ग्लैंड या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, और ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होती है वो जस्ट बिलो दी प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे की साइड में प्रेजेंट होती है। इस तरह से इन सारी स्ट्रक्चर से मिलकर मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है। अब एक बार मैं आपको साइड व्यू की हेल्प से भी बता देती हूँ। साइड व्यू में अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम पेनिस बोलते हैं, जो कि एक एक्सटर्नल इंट्रोमीटेंट ऑर्गन होता है। फिर उसके बाद ये थैले जैसी जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है इसको हम स्क्रॉटम बोलते हैं। स्क्रॉटम के अंदर ये जो ओवल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम टेस्टिस बोलते हैं, और टेस्टिस के ऊपर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है इसको हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और एपिडिडाइमिस से जो डक्ट अराइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं। और ये वास डिफरेंस जो है वो किससे जाकर जुड़ जाता है, एक एक्सेसरी ग्लैंड जिसे हम सेमिनल वेसाइकल बोलते हैं। और सेमिनल वेसाइकल के बाद जो डक्ट प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इजुकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, जो कि फाइनली जाकर किस में ओपन हो जाती है, यूरिथ्रा में ओपन हो जाती है। और ये यूरिथ्रा क्या है, वो डक्ट जो कहाँ से अराइज होती है, यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होती है, और पेनिस के रास्ते होते हुए ये फाइनली एक पोर के थ्रू, एक अपर्चर के थ्रू बाहर ओपन हो जाती है जिसको हम यूरिनोजेनाइटल अपर्चर बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो मैंने बनाई हुई है इसको सेमिनल वेसाइकल जो एक्सेसरी ग्लैंड है, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे की साइड में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है इसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे की साइड में जो मटर के दाने के बराबर की ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको हम काउपर ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम प्यूबिक हेयर बोलते हैं। और ये बैक की साइड में मैंने रेक्टम और एनस बनाया हुआ है। इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो बनी होती है। अब हम एक एक करके हर स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्क्रॉटम की, कि स्क्रॉटम जो है वो क्या होता है। स्क्रॉटम क्या होती है, एक पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि
हैंग होती है बिटवीन टू लेग्स। मेल के अंदर क्या होता है, पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो दो पैरों के बीच में लटकी हुई होती है, उसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। और ये जो स्क्रोटम है वो लोअर एब्डोमिनल रीजन से, मीन्स एब्डोमेन का जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना बच्चों, उससे ये अराइज होती है। और अगर हम इंटरनली देखें स्क्रोटम को, अगर आप बाहर से देखोगे तो एक नजर आता है ये, लेकिन इंटरनली ये स्क्रोटम जो है वो एक सेप्टम की हेल्प से, एक डिवीजन की हेल्प से डिवाइड रहता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है और उसके जो दो पार्ट होते हैं उसको हम स्क्रोटल सैक बोलते हैं। एक सैक के अंदर एक टेस्टिस रखी होती है, दो सैक में दो टेस्टिस प्रेजेंट होगी। तो स्क्रोटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इंटरनली ये एक सेप्टम की हेल्प से डिवाइड होता है और इसको आप बाहर से भी देख सकते हैं। बाहर से भी इस पे क्या होते हैं, कुछ स्केयर लाइक मार्क्स, कुछ निशान से प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये इंटरनली दो पार्ट में डिवाइड हो रखा होगा। ये स्क्रोटम जो होता है ये कैसे काम करता है, ये एज ए थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है। थर्मो रेगुलेटर का मतलब होता है टेम्परेचर को बनाए रखने का काम करता है। किस चीज़ के टेम्परेचर को बनाए रखने का काम करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, टेस्टिस। तो ये टेस्टिस के टेम्परेचर को बनाए रखने का काम करता है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो, लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट में बोलें तो 98.6 फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस को कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 34 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही क्या बनते हैं, मेल गैमेट, जिनको हम स्पर्म बोलते हैं। और स्पर्म जो है वो कभी भी हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर नहीं बन सकते, इसलिए टेस्टिस का टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। और इस टेम्परेचर को बनाए रखने का काम कौन करता है, ये सैक, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। तो ये स्क्रोटम जो होता है वो एक्ट करता है एज ए थर्मो रेगुलेटर, टेस्टिस के टेम्परेचर को बनाए रखने का काम करता है। कि जब कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ये किस तरह से बनाए रखता है इस टेस्टिस के टेम्परेचर को। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो उस टाइम क्या करता है, ये स्क्रोटम जो है वो श्रिंक कर जाता है। और श्रिंक करके क्या करता है, ये इस टेस्टिस को हमारी बॉडी के कांटेक्ट में ले आता है, मीन्स हमारे एब्डोमेन से टच कर देता है, जिसकी वजह से ये टेस्टिस क्या करती है, हमारे एब्डोमिनल से, हमारे एब्डोमेन से हमारी बॉडी से टेम्परेचर गेन कर लेती है और अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। लेकिन जब कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो गर्मी पड़ने के टाइम पर क्या होता है, ये स्क्रोटम जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है, और हमारे एब्डोमेन से दूर हट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बना रहता है और इसका टेस्टिस का टेम्परेचर जो है वो कम बना रहता है। और कम ही टेम्परेचर चाहिए होता है टेस्टिस को, क्योंकि स्पर्म की फॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पर ही स्पर्म की फॉर्मेशन हो पाती है टेस्टिस में। तो इस तरह से ये जो स्क्रोटम है वो क्या करता है, एक्ट करता है एज ए थर्मो रेगुलेटर और टेस्टिस के टेम्परेचर को बनाए रखने का काम करता है। और ये जो टेस्टिस होती है ना बच्चों, ये टेस्टिस जो होती है ये इनिशियली जब बच्चा माँ के गर्भ में, मीन्स मेल एम्ब्रियो जब माँ के गर्भ में डेवलप कर रहा होता है, यूट्रस में डेवलप कर रहा होता है, तो उस टाइम 7th मंथ में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 7th मंथ में ही ये जो टेस्टिस होती है वो इनिशियली तो कहाँ बनती है, एब्डोमेन में बनती है। और 7th मंथ में क्या करती है, ये टेस्टिस जो है वो मूव करके, एब्डोमेन से मूव करके इस स्क्रोटम के अंदर एंटर कर जाती है थ्रू अ कैनाल। एक कैनाल प्रेजेंट होती है जिसकी हेल्प से ये इसमें एंटर करती है, उसको हम इंग्यूनल कैनाल बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि किसी भी वजह से अगर वो इंग्यूनल कैनाल जो है उसके टिश्यूज जो है वो टियर हो जाए, फट जाए, तो क्या होता है कि जो हमारा जो लोअर एब्डोमिनल रीजन होता है वहाँ पर हमें पता है कि इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती हैं। तो इंटेस्टाइनल लूप जो होते हैं, इंटेस्टाइन का कुछ रीजन जो होता है वो क्या करता है, इस स्क्रोटम में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से मेल के अंदर क्या होता है, इस स्क्रोटम का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। और जब इस स्क्रोटम का साइज बड़ा हो जाता है तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, इंग्यूनल हर्निया। इंग्यूनल हर्निया क्या है कि इंग्यूनल कैनाल की टियरिंग की वजह से जो हर्निया हो, स्क्रोटम का साइज बढ़ जाए, कि इंग्यूनल कैनाल टियर हुई, उसकी वजह से क्या हुआ था कि इंटेस्टाइनल लूप जो है वो इस स्क्रोटम में एंटर कर गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्क्रोटम का साइज बढ़ गया और उस बीमारी को हमने क्या नाम दे दिया, इंग्यूनल हर्निया नाम दे दिया। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इंग्यूनल हर्निया हो जाता है। और बच्चों अगर क्या होता है कि किसी भी वजह से ये जो टेस्टिस जो कि मूव करके
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर 7th मंथ में अगर किसी भी वजह से ये जो टेस्टिस जो एब्डोमिनल रीजन में बनती है वो मूव कर अगर इस स्क्रोटम में नहीं आती तो कभी भी वो मेल जो है उनके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको बार बार ये बात बता रही हूँ बच्चों कि जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है उसको क्या टेम्परेचर चाहिए होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत होती है स्पर्म की फॉर्मेशन करवाने के लिए। तो ऐसे पर्सन जिनमें क्या होता है ये टेस्टिस जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर मूव करके इस स्क्रोटम में नहीं एंटर कर पाती है, तो वो मेल जो होते हैं वो स्ट्राइल मेल होते हैं, उनमें स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होती। और भी बहुत सारे कारण होते हैं मेल की स्टेरिलिटी के, लाइक अगर कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्पर्म है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में कोई डिफेक्ट आ जाए या फिर स्पर्म की मोटिलिटी में कोई कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी मेल स्टेरिलिटी आ जाती है। या फिर क्या हो, जो सीमेन है, सीमेन के अंदर अगर किसी भी वजह से स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाए, स्पर्म का नंबर कम हो जाए। जनरली क्या होता है बच्चों कि एक सिंगल इजैकुलेट में, सीमेन के एक सिंगल इजैकुलेट में 200 मिलियन से 300 मिलियन के बीच स्पर्म का नंबर होना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी वजह से ये नंबर जो है वो कम हो जाता है स्पर्म का सीमेन में, तो उसकी वजह से भी क्या होता है मेल के अंदर स्टेरिलिटी जो है वो कॉज हो जाती है। अब हम बात करेंगे टेस्टिस की कि टेस्टिस की स्ट्रक्चर किस तरह से बनी होती है, लेकिन उसके लिए मुझे इन दोनों डायग्राम में से किसी एक डायग्राम को ड्रॉप करना पड़ेगा ताकि मैं टेस्टिस का डायग्राम ड्रॉ करके आपको टेस्टिस के बारे में सही से समझा पाऊँ। तो पहले आप इसे नोट कर लें ताकि आगे का वीडियो आपको अच्छे से समझ आए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, मीन्स जहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और जहाँ पर क्या होता है मेल हार्मोन जो है, मेल सेक्स हार्मोन जहाँ से सिक्रीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही क्या होता है बच्चों, ये दोनों काम हो रहे होते हैं। टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, टेस्टिस में से ही मेल सेक्स हार्मोन मीन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। और अगर आप टेस्टिस की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो टेस्टिस जो होती है वो ओवल शेप की होती है, इसका कलर जो है वो पिंकिश होता है, इसकी लेंथ लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, इसकी चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और ये जो टेस्टिस होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, उस स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होती है। और जनरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। तो एक स्क्रोटल सैक के अंदर एक टेस्टिस होती है, क्योंकि 2 स्क्रोटल सैक होते हैं। स्क्रोटम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्क्रोटम जो होता है वो इंटरनली 2 स्क्रोटल सैक में डिवाइडेड होता है। तो एक स्क्रोटल सैक के अंदर एक टेस्टिस और दूसरे स्क्रोटल सैक के अंदर दूसरी टेस्टिस। तो जनरली 2 टेस्टिस जो हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। और अगर आप इस टेस्टिस को इंटरनली देखें, अगर हम इस टेस्टिस को इंटरनली देखें ना, तो ये जो टेस्टिस होती है ये जनरली क्या होता है 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल में डिवाइडेड होती है। मीन्स इस टेस्टिस के अंदर 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक टेस्टिस में। एक टेस्टिस में 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल की स्ट्रक्चर है। एक टेस्टिस के अंदर 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होता है बच्चों, 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं ना, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो हैं वो आगे चलकर कन्वर्ज हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं छोटी सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुली रेक्टी बोलते हैं। और इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। कैसे होता है कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो इनर लाइनिंग होती है वो 2 तरह की सेल की बनी हुई होती है। इसमें एक सेल जो होती है उनको हम जर्मिनल एपिथेलियल सेल बोलते हैं और जो दूसरी टाइप की सेल होती है उनको हम सर्टोली सेल बोलते हैं। इसमें से जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल होती है ना, उनके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है और थ्रू मियोटिक डिवीजन ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और जो भी स्पर्म बनता है उनको कौन सी सेल नरिश करती हैं, इसी इनर लाइनिंग में प्रेजेंट जो सर्टोली सेल होती हैं। मैंने आपको बताया कि 2 तरह की सेल होती हैं, एक तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल होती हैं और दूसरी सर्टोली सेल होती हैं। जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो होती हैं उनमें मियोटिक डिवीजन होता है और स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। और जो सर्टोली सेल होती हैं वो क्या करती हैं, बनने वाले जो स्पर्म होती हैं उनको नरिश करने का काम करती हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जब आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का इस पूरी टेस्टिस का टीएस कट करते हैं तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में एक स्पेशल टाइप की सेल जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और ये इंटरस्टिशियल सेल जो होती है ना, वो मेल सेक्स हार्मोन जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, उसको सिक्रीट करने का काम करती हैं।
इन सारी बातों को मैं आगे भी आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लो बच्चों कि जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अंदर से ही मेल स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। टेस्टिस में ही मेल सेक्स हार्मोन, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, वो भी इसी टेस्टिस में से सिक्रीट होता है। और जब क्या होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कन्वर्ज हो जाते हैं एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, जिसे मैंने आपको बता दिया ट्यूबली रेक्टी बना देते हैं। और ये ट्यूबली रेक्टी जो होती है वो एक नेटवर्क ऑफ डक्ट, जिसे हम रेटी टेस्टिस बोलते हैं, उसमें जाकर ओपन हो जाती है। और रेटी टेस्टिस में ओपन होने के बाद इस रेटी टेस्टिस से बहुत सारी मीन्स 15 से 20 लगभग क्या वासा इफ्रेंशिया राइज होती हैं। और ये जो वासा इफ्रेंशिया होती हैं ये क्या करती हैं, ये जाकर किस में ओपन हो जाती हैं, इस एपिडिडाइमिस में ओपन हो जाती हैं। और जो एपिडिडाइमिस होता है वो एक हाईली कॉइल्ड डक्टस स्ट्रक्चर होती है, मीन्स हाईली कॉइल्ड डक्ट की बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इस टेस्टिस के हाइंड रीजन में प्रेजेंट होती है। और एपिडिडाइमिस के ना 3 रीजन होते हैं। इसका वो रीजन जहाँ पर ये वासा इफ्रेंशिया ओपन होती है, उस रीजन को हम इस एपिडिडाइमिस का हेड रीजन बोलते हैं। उसके बाद इसकी बॉडी होती है, और इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है जहाँ से वास डिफरेंस अराइज होती है, उस रीजन को हम इसकी टेल बोलते हैं। तो ये जो वासा इफ्रेंशिया होता है वो कहाँ पर जाकर एपिडिडाइमिस के हेड रीजन में जाकर ओपन होता है। और इमैच्योर स्पर्म को, मींस जो भी स्पर्म यहाँ पर बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वो इमैच्योर होता है, उसके अंदर मोटिलिटी पावर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो जब स्पर्म बनता है तो वो स्पर्म बनने के बाद सबसे पहले ट्यूबली रेक्टी में जाता है, ट्यूबली रेक्टी से होते हुए वो रेटी टेस्टिस में जाता है, रेटी टेस्टिस के बाद वो वासा इफ्रेंशिया में जाता है, और वासा इफ्रेंशिया से होते हुए किस में चला जाता है, एपिडिडाइमिस के हेड रीजन में चला जाता है। और एपिडिडाइमिस के हेड रीजन में जाने के बाद वो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने का मतलब है कि उसके अंदर मोटिलिटी पावर जो है वो आ जाती है, वो मूव कर सकता है। और एपिडिडाइमिस से होते हुए वो कहाँ चला जाता है, किस में एंटर कर जाता है, वास डिफरेंस में एंटर कर जाता है। इस तरह से टेस्टिस की स्ट्रक्चर बनी होती है। और अगर हम बात करें टेस्टिस की कवरिंग के बारे में कि टेस्टिस जो है उसकी कवरिंग कौन कौन सी होती है, तो जनरली टेस्टिस जो है वो 3 लेयर से कवर होती है। इसकी सबसे पहली कवरिंग जो कि डेंस फाइब्रस कवरिंग होती है, जो टेस्टिस को सबसे पहले कवर करती है, इंटरनली प्रेजेंट होती है। अंदर की साइड की जो पहली लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिना बोलते हैं, जो पूरी टेस्टिस को कवर करके रखती है। और ट्यूनिका एल्ब्यूजिना की जो लाइनिंग होती है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के बाहर की साइड वाली जो लाइनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वस्कुलोसा बोलते हैं। और ट्यूनिका वस्कुलोसा के अंदर बड़ी मात्रा में ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं, जो कि इस रीजन को ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। और आउटसाइड टू दी ट्यूनिका वस्कुलोसा के बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका वजाइनलिस बोलते हैं। तो मेनली ये 3 लेयर होती हैं जो टेस्टिस को कवर करने का काम करती हैं। अब यहाँ पर आ जाओ बच्चों कि जब क्या होता है, स्पर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एपिडिडाइमिस में स्पर्म जो है वो मैच्योर हो जाता है, उसके अंदर मोटिलिटी पावर जो है वो डेवलप हो जाती है, और वहाँ से मूव करके वो किस में आ जाता है, वास डिफरेंस में आ जाता है। तो ये जो वास डिफरेंस होती है ना, वास डिफरेंस क्या होता है, एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये वास डिफरेंस जो होती है वो इनिशियली तो कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, और आगे चलकर ये कैसी हो जाती है, कॉइल्ड हो जाती है। तो स्पर्म जो है वो इस वास डिफरेंस में एंटर कर जाता है। और वास डिफरेंस जो होती है वो क्या करती है, मीन्स पहले स्क्रोटम से होते हुए कहाँ पर चली जाती है, किस में एंटर कर जाती है, लोअर एब्डोमिनल रीजन में एंटर कर जाती है थ्रू ए कैनाल। एक कैनाल के थ्रू जो है वो इस स्क्रोटम से होते हुए लोअर एब्डोमिनल रीजन में एंटर कर जाती है। और उस कैनाल को हमने क्या कहा था, इंग्यूनल कैनाल। इंग्यूनल कैनाल के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो उसी इंग्यूनल कैनाल का यूज़ करके, उसी इंग्यूनल कैनाल के थ्रू जो है ये जो वास डिफरेंस होता है वो किसके अंदर, लोअर एब्डोमिनल रीजन में एंटर कर जाता है। और लोअर एब्डोमिनल रीजन में एंटर करने के बाद ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए किससे आकर जुड़ जाता है, एक एक्सेसरी ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। तो सेमिनल वेसिकल के साथ आकर ये जुड़ जाता है। अब क्या होता है बच्चों, ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, हमें पता है कि जो हमारी किडनी होती है वो ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। और एट द टाइम ऑफ फिल्ट्रेशन, जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो उस टाइम क्या होता है, यूरिन का प्रोडक्शन होता है। तो जो भी यूरिन का प्रोडक्शन होता है किडनी से, तो विद द हेल्प ऑफ यूरेटर, इन 2 डक्ट की हेल्प से उस यूरिन को लाकर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में इकट्ठा कर दिया जाता है। और उसी बलून को हम क्या बोलते हैं, उसी बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं।
तो क्या होता है, वास्ट डिफरेंस जो है इस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए एक असेसरी ग्लैंड जिसे हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, उस असेसरी ग्लैंड के साथ आकर जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद जो इसका रीजन होता है, इस वास्ट डिफरेंस का जो रीजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एजुकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, जो कि लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी एक डक्ट होती है, जो सेमिनल वेसिकल के बाद स्टार्ट होती है और फाइनली किस में जाकर ओपन हो जाती है, यूरिथ्रा में जाकर ओपन हो जाती है। और ये यूरिथ्रा क्या होता है, यूरिथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होती है और पेनिस के रास्ते होते हुए बाहर के साइड ये ओपन होती है थ्रू एन अपर्चर, एक छेद के थ्रू ये बाहर के साइड ओपन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल अपर्चर बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि जो मेल होते हैं ना, मेल के अंदर एक कॉमन पासेज होता है, उसी के थ्रू मीन्स इस यूरिथ्रा के थ्रू ही मेल के अंदर यूरिन का पासेज होता है और इस यूरिथ्रा के थ्रू ही मेल में सीमेन पास होता है। सीमेन भी इसी के रास्ते जाता है और यूरिन भी इसी के थ्रू पास आउट होता है। तो मेल के अंदर क्या होता है, कॉमन पासेज होता है। और यहाँ से क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया कि एजुकुलेटरी डक्ट जो है वो इस यूरिथ्रा के साथ आकर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर ये वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम पेनिस बोलते हैं। पेनिस क्या होता है, पेनिस एक एक्सटर्नल इंट्रोमीटेंट ऑर्गन होता है जो एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन मेल और फीमेल की मेटिंग करवाने का काम करता है। तो इस पेनिस की हेल्प से ही मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग होती है। और ये जो पेनिस होता है ना, पेनिस के अंदर 2 तरह की लेयर प्रेजेंट होती है, 2 तरह की कवरिंग प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है, ये जो यूरिथ्रा वाला पोर्शन होता है, मीन्स ये रीजन जो पेनिस यूरिथ्रा का वो रीजन जो पेनिस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम पेनियल यूरिथ्रा बोलते हैं। तो ये पेनियल यूरिथ्रा जो होता है ना, वो 2 लेयर से कवर होता है। तो यूरिथ्रा के अराउंड जो सबसे पहली कवरिंग होती है उसको हम कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बोलते हैं, जो कि स्पॉन्जी टिश्यूज की बनी हुई होती है। और क्योंकि इसमें स्पॉन्जी टिश्यूज प्रेजेंट है, तो स्पॉन्जी टिश्यूज का काम क्या होता है, स्पॉन्जी टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, बड़ी मात्रा में ब्लड साइनेसेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट, कि जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है तो पेनिस के इरेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है, ये पेनिस के टिप रीजन पर आकर एनलार्ज हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है और सेक्सुअल एक्साइटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इस ग्लांस पेनिस को कवर करने वाली जो स्किन फोल्ड होता है, स्किन फोल्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस बोलते हैं। और आउटसाइड टू दी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम यूरिथ्रा के दोनों, यूरिथ्रा की जो चारों ओर से यूरिथ्रा को कवर करके रखता है उसको हम कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बोलते हैं। और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के दोनों साइड में एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कवर्नोसम बोलते हैं। तो इस तरह से ये पेनिस जो है वो बना होता है। अब क्या होता है बच्चों कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसके अलावा भी 3 एक्सेसरी ग्लैंड इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें से एक जो होती है उसको हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, जो कि पेयर में प्रेजेंट होती है। दूसरी ग्लैंड जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, जो कि एक सिंगल प्रेजेंट होती है। इसमें जो तीसरी ग्लैंड होती है उसको हम काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो मेनली ये 3 ग्लैंड होती हैं, 3 एक्सेसरी ग्लैंड होती हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने का काम करती हैं। जनरली क्या होता है बच्चों, मेल के अंदर स्पर्म जो होता है ना, वो कभी भी अकेले सिक्रीट नहीं होता, वो हमेशा एक लिक्विड के साथ सिक्रीट होता है और उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। और ये सीमेन कैसे बना होता है, ये सीमेन जो है वो जनरली इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन से प्लस में स्पर्म से, मीन्स सीमेन के अंदर इन तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन होता है और साथ में स्पर्म प्रेजेंट होता है। तो ये चारों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, सीमेन को बनाने का काम करती हैं। अब हम इनके बारे में बात करेंगे कि ये जो ग्लैंड्स हैं, ये एक्सेसरी ग्लैंड जो हैं, ये क्या बनाती हैं और क्या रोल ये प्ले करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेमिनल वेसिकल के बारे में। सेमिनल वेसिकल जो होती है वो लगभग 4 सेंटीमीटर की एक फोल्डेड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये क्या काम करती है, एक येलोइश पीले रंग का स्लाइटली एल्कलाइन एक लिक्विड सिक्रीट करती है, जिसके अंदर फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, कोगुलेटिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है कुछ लाइक हार्मोन जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो एक येलो कलर का लिक्विड सिक्रीट करती है और उस लिक्विड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि येलो कलर का होता है वो लिक्विड। उसके अंदर कोगुलेटिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, फ्रुक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन प्रेजेंट होता है
और भी 2-3 चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या काम करती हैं, जो स्पर्म होता है स्पर्म को एक्स्ट्रा मोटिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। इसमें प्रेजेंट जो फ्रुक्टोज होती है वो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। और जो इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ना, वो आगे चलकर फीमेल ट्रैक को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करता है, ताकि मेल जो है वो मेल गैमिट जो है वो फीमेल गैमिट के साथ फर्टिलाइज कर सके। तो जनरली ये सारी चीज़ें जो है वो सेमिनल वेसिकल द्वारा सिक्रीट करी जाती हैं। उसके बाद जो सेकंड ग्लैंड होती है उसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, जस्ट बिलो दी यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर के जस्ट नीचे की साइड में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ये एक सिंगल ग्लैंड होती है, मीन्स ये पेयर में प्रेजेंट नहीं होती। ये भी एक लिक्विड सिक्रीट करती है। इसका जो लिक्विड होता है वो वाइटिश मिल्की कलर का एक लिक्विड होता है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड से लिक्विड सिक्रीट होता है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। इसके अंदर बहुत सारे एंटी कोगुलेटिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और कुछ हार्मोन भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रीशन सिक्रीट होता है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। इसके अंदर एंटीकोगुलेटिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जबकि सेमिनल वेसिकल के अंदर से जो लिक्विड सिक्रीट होता है वो येलो कलर का होता है और स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है, स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। और उसके अंदर कोगुलेटिंग एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये दोनों के दोनों जो फ्लूइड, जो दोनों लिक्विड सिक्रीट होते हैं दोनों ग्लैंड से, ये दोनों क्या करते हैं, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, स्पर्म को एक्स्ट्रा मोटिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो तीसरी एक्सेसरी ग्लैंड होती है जिसको हम काउपर ग्लैंड बोलते हैं या इसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये जो काउपर ग्लैंड होती है ना बच्चों, ये क्या काम करती है, म्यूकस सिक्रीट करने का काम करती है। और ये क्या काम करती है कि जिस टाइम क्या होता है, सीमेन का सिक्रीशन होना होता है, तो सीमेन के सिक्रीशन से पहले ये इस यूरिथ्रा के अंदर म्यूकस सिक्रीट कर देती है, ताकि यूरिथ्रा में प्रेजेंट जो एसिडिक यूरिन का इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। तो इसलिए ये जो काउपर ग्लैंड है ये क्या काम करती है, मैंने आपको बता दिया कि काउपर ग्लैंड जो है वो जनरली म्यूकस सिक्रीट करने का काम करती है। इसके अलावा इस यूरिथ्रा के अंदर भी कुछ ऐसी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो म्यूकस सिक्रीट करने का काम करती हैं। इस तरह से इन सारी स्ट्रक्चर से मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बना होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।